रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। 16 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लग जाएगा। जरूरी चीजों को लाने और ले जाने की छूट रहेगी। नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा। यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू आज रात से घोषित। आज से 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जरूरी चीजों के लिए छूट रहेगी, लेकिन इसके अलावा बाहर निकलने की छूट नहीं होगी। फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, ये जो जरूरी चीजें हैं, पेट्रोल, डीजल, दवा, इसकी सप्लाई जारी रहेगी। नाइट शिफ्ट के सरकारी, अर्ध सरकारी, जरूरी सेवाओं के निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी छूट रहेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे। और इसके अलावा मॉर्निंग वॉकर्स के लिए भी गाइडलाइंस जारी हुई है। एलडीए संचालित पार्क सुबह 7 से 10 बजे तक और फिर शाम को 4 से 8 बजे तक ही खुलेंगे। और पार्क में सभी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। सभी स्टाफ कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे और एक से ज्यादा बीमारी से पीड़ित 65 वर्ष से ज्यादा के लोगों पर पाबंदी रहेगी। तो वहीं गर्भवती 10 साल से छोटे बच्चों का पार्क में प्रवेश प्रतिबंधित होगा। तो ये वो गाइडलाइंस है जिनका आपको पालन करना है। हालांकि दूसरी तरफ सवाल ये जरूर उठने लगे हैं कि नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या। जब लोग बाहर नहीं निकलते हैं रात को, आप रात को कर्फ्यू लगा रहे हैं और दिन के वक्त में लोग आवाजाही उसी तरह से कर रहे हैं, वही भीड़ भाड़ है, ऐसा क्यों? अब आपको खबर वाराणसी से देते हैं। यहाँ पर कोरोना के चलते आज से और सख्त हो गए नियम। जी हाँ, यहाँ पर रात को 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। यहाँ पर भी रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। वाराणसी से खबर, एक हफ्ते के लिए ये सख्ती है। और सुबह कब तक नाइट कर्फ्यू होगा, लागू होगा, इस पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। तो सभी सरकारी निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद किए जाने का फैसला, सुबह का जो वक्त है वो तय नहीं किया गया कि कितने बजे तक ये लागू रहेगा। तो प्रैक्टिकल के समय विद्यालय, महाविद्यालय खुलेंगे। तो नाइट कर्फ्यू के नियम क्या है, जरा आप ये भी जान लीजिए। चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिकल संस्थानों को छूट। सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। निजी महाविद्यालय, कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। पेपर और प्रैक्टिकल के वक्त में ही संस्थानों को खुलने की छूट है। राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 5 से ज्यादा लोगों के शामिल नहीं होने का यह ऐलान कि 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। सभी पार्क, स्टेडियम सुबह और शाम को कुछ घंटों के लिए खुलेंगे। तो इसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी है जो दोपहर के वक्त भी लागू होती हैं, नाइट कर्फ्यू के से तक। वहीं शाम को कुछ घंटे ही आपको बता दें कि घाट खुलेंगे, जहां पर लिमिटेड लोगों की मौजूदगी में आरती हो सकेगी। आम लोग हालांकि शामिल नहीं हो सकेंगे। दूध, सब्जी मंडी, दवा की दुकानों को रियायत रहेगी। यात्रियों को, नाइट शिफ्ट के कर्मचारियों को भी छूट मिलेगी। दूसरी ओर कोरोना से अति प्रभावित 13 जिलों की सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में कोरोना के चलते हालात खराब हो रहे हैं और ऐसे में वहां रहने वाले यूपी के लोगों की वापसी हो सकती है। पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं और ऐसे में ये चुनौतीपूर्ण दिन है। पिछले साल की तरह इस बार भी टीम वर्क से इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश हैं कि इन जिलों में ये केसेस बढ़ रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं कि तेजी से मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, लखनऊ हो, इन जगहों पर केसेस बढ़ रहे हैं। लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए, कौन किसके संपर्क में आए, ये सब पता किया जाए। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर निगरानी दरअसल लगातार हो। मास्क न लगाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाए। तो ये वो शहर जहां पर संक्रमण बढ़ रहा है और लोग भी अभी भी बिना मास्क के निकलते हैं और उनके पास दलीलें किस तरह की होती हैं, ये भी आप जानते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। और पीएम मोदी कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक का आयोजन शाम को 6:30 बजे होगा। मुख्यमंत्री योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पीएम मोदी की ओर से सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश में 1,15,736 नए मामले सामने आए।
630 लोगों की मौत हुई। और यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। यहां पर बीते 24 घंटों में 1333 नए मामले मिले हैं। ये सिर्फ लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच में आज प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर संभवतः वो उनकी बातें जाने, कोरोना पर कैसे काबू पाएंगे ये जानेंगे। तो फिर से बेकाबू हो रहा है कोरोना और उत्तर प्रदेश में कुछ सख्ती भी लागू की गई है। नाइट कर्फ्यू का आह्वान बिल्कुल बिल्कुल राजीव। आइए और ज्यादा विस्तार समझते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, राजधानी से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, जहां पे आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। अनुभव, क्या लखनऊ के लोग तैयार हैं इस नाइट कर्फ्यू के लिए और पाबंदियों के लिए, जो कि हो सकता है अब और सख्ती से लगाई जाए, इंप्लीमेंट की जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे, खासतौर से अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें और लखनऊ की बात करें, यहाँ जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे, कोरोना सेकेंड वेव जो आई है उसमें हर दिन 1100, 1000, 900, 1333 तो कल बीते 24 घंटे में मामले सामने आए। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कल जब बैठक की, खासतौर से 13 ऐसे जिले जहाँ पर हर दिन 100 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं या फिर जहाँ पर एक्टिव केसेस 500 से ज़्यादा हैं, उन 13 जिलों की जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, साफ तौर पर कहा कि जो जिले के जिलाधिकारी है वो तय करें कि क्या वहाँ स्कूलों को बंद करना है, क्या वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाना है, और अगर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए तो ये देखा जाए कि आवश्यक वस्तुओं की कमी ना होने पाए या ऐसी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन पर कोई रोक ना हो। और उसी के बाद फिर लखनऊ के डीएम ने ये फैसला किया कि लखनऊ में आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और जो 16 अप्रैल सुबह 6 बजे तक चलेगा। हालांकि इसमें जो मेडिकल शॉप हैं या पेट्रोल पंप हैं या फिर फल की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें, वो खुली रहेंगी। पर ये कहीं ना कहीं प्रशासन को भी लग रहा है कि कोरोना जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, शायद नाइट कर्फ्यू एक बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें बीते साल की, तब भी नाइट कर्फ्यू का प्लान लागू किया गया था, ना केवल राजधानी में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। और क्या अब इसको देखा जाएगा, देखिए हफ्ते भर तक ये देखा जाएगा कि रोकने में कितना इफेक्टिव होगा। ये अपने आप में अनुभव एक सवाल है कि ये कितना इफेक्टिव होगा, इससे कितना कोरोना रुकेगा, क्योंकि रात के वक्त तो आवाजाही बहुत ही कम होती है, कुछ गिने चुने लोग बाहर निकलते हैं। इससे तरह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री संवाद करेंगे मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री क्या क्या बातें रख सकते हैं प्रधानमंत्री के सामने? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक करेंगे, वर्चुअल वो बैठक होगी और ख़ुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे उस बैठक में। शाम 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है और मुख्यमंत्री तो अभी थोड़ी देर में सुबह वेस्ट बंगाल निकल जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन जल्दी आज लौट आएंगे वहाँ से और वो इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, सेकेंड ये वेव जो आई है कोरोना की, इसमें कैसे उत्तर प्रदेश हैंडल कर रहा है। एक बात तो ये महत्वपूर्ण है कि जो टेस्टिंग है वो उत्तर प्रदेश ने काफ़ी बढ़ा दी। बीते 24 घंटे में 1,86,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हुई है और ये हमने जब बीते वर्ष देखा था तो वो जो आंकड़ा था वो 1,80,000 के आसपास था। यानी अगर मामले बढ़ रहे हैं तो टेस्टिंग भी काफ़ी बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। इसी लखनऊ की बात करें तो 28,000 टेस्टिंग यहाँ बीते 24 घंटे में हुई है। तो ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री अपनी तरफ से रख सकते हैं इस बैठक में। साथ ही साथ कैसे आज से जो ड्राइव बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन को लेकर फोकस वैक्सीन, जी फोकस वैक्सीनेशन पे बात करेंगे। अनुभव, आपने अच्छा विषय भी उठाया है और एक महत्वपूर्ण बात कही है कि टेस्टिंग भी बहुत बड़े स्केल पर हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है और इसमें से केसेस भी सामने आ रहे हैं। अब वाराणसी चलेंगे और वहां से नीतीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा कनेक्ट है। वाराणसी की क्या स्थिति है नीतीश, और क्या तैयारी है वहां पर? राजन जी, लोग जो कोरोना का संक्रमण है लगातार बढ़ रहा है और 8 तारीख यानी आज से यहाँ पर बात करें तो जनता का रात का जो कर्फ्यू होगा, रात्रि कर्फ्यू 9 बजे से ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि कई नियम बनाए गए हैं। कई नियम इस तरह से बनाए गए हैं कि चिकित्सा एवं नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के जो स्थान है उनको छोड़कर गैर सरकारी और निजी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, केवल कोचिंग संस्थान, ये सब बंद किए जाएंगे। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल के समय ही विद्यालय और महाविद्यालय खोलने की छूट होगी। और इसके साथ ही जो खास तौर पे आपको बता दूं कि पारिवारिक और सामाजिक आयोजन जो है
उसमें 5 व्यक्ति, अगर बात करें लोगों जो राजनीतिक सामाजिक ये सारे जो कार्यक्रम है, इसमें 5 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी और पार्क और स्टेडियम सुबह शाम कुछ ही घंटे के लिए खुलेंगे। घाट पर आरती, जो काशी के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि घाट की आरती सूक्ष्म की जाएगी। जैसा कि अभी 2 दिनों पहले आदेश हुआ था कि आरती में मात्र 100 लोग ही सम्मिलित होंगे, अब वो आरती सूक्ष्म कर दी जाएगी और उसमें जन सामान्य प्रतिभाग नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर आदेश दे दिया गया है। यानी आरती जिस तरह से लॉकडाउन में थी, आरती होती थी लेकिन जन सामान्य उसमें प्रतिभाग नहीं करते, तो अब यह आदेश हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि ठीक है, जो नए सख्त नियम है वो आपने नीतीश दर्शकों को बताया। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहे तो कि यूपी में आज से फोकस टीकाकरण, ये फोकस वैक्सीनेशन शुरू होगा। 45 साल से ज्यादा की उम्र के सभी कर्मचारियों को ये टीका लगेगा। सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, रेहड़ी पटरी वालों को भी, दुकानदारों को भी ये टीका लगाया जाएगा। कोविड का ये वैक्सीनेशन होगा। इसके साथ साथ टीचर, एडवोकेट, बैंक कर्मचारियों को वैक्सीन लगेगी। सभी जिलों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे सहयोगी अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए। बिल्कुल अनुभव, फोकस वैक्सीनेशन क्या है, कैसे ये आगे बढ़ेगा, कैसे लोगों को इसमें उसका टीकाकरण किया जाएगा, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए बिल्कुल, ये आज से ये फोकस्ड वैक्सीनेशन यूपी सरकार शुरू कर रही है। और जैसे कि हमने देखा, जब टेस्टिंग की भी बात आई तो फोकस टेस्टिंग की थी यूपी सरकार ने और उसका फ़ायदा भी मिला था। उससे ये पता चला था कि कहाँ पर ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। और अब आज से जो ये फोकस वैक्सीनेशन हो रहा है, 45 ईयर्स के ऊपर जितने भी लोग हैं वो उनको अलग अलग उनके ग्रुप्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी इसमें पत्रकार भी शामिल हैं, इसमें वकील भी शामिल हैं, इसमें बैंकर भी शामिल हैं, इसमें ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, इसके अलावा रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, सबके लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। आज और कल की बात करें तो 45 साल से ऊपर के जो पत्रकार हैं या फिर इसके अलावा जो और वकील हैं, उन लोगों को लगाया जाएगा। यानी टीमें वहाँ जाएंगी और उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी तरीके से जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए भी अलग दिन तय किया गया है। उनको भी फोकस वैक्सीनेशन, यानी टीमों का फोकस वैक्सीन लगाने का उन्हीं लोगों पर होगा। फिर इसी तरह से जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनको भी वैक्सीन लगाने का काम हर एक, हम कहें तो जो प्रोफेशन के लोग हैं उनके लिए 1 दिन 2 दिन अलॉट किए गए हैं। और इसका मकसद ये है कि बहुत सारे लोग देखिए पहुंच नहीं पाते हैं, वैक्सीनेशन करा नहीं पाते हैं। 45 ईयर्स के ऊपर, 45 साल के ऊपर के भी लोग नहीं जा पाते हैं कई बार। तो ऐसे में अब ये कदम उठाया गया है कि उनको खोजा जाए, उन लोगों को सभी को वैक्सीन लगाई जाए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण होगा। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही सबसे बेहतर, फिलहाल सबसे बेहतर उपाय यही दिखता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का, प्रोटेक्शन का। और ये भी देखना होगा अनुभव कि जब ये इंप्लीमेंट किया जाता है फोकस वैक्सीनेशन, तो इसका क्या प्रभाव होता है और कितने लोग सक्सेसफुली जो है इस वैक्सीनेशन के दायरे में आते हैं, कैसे ये चीजें आगे बढ़ती हैं, इसका अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत धन्यवाद अनुभव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सभी के वैक्सीनेशन और नाइट कर्फ्यू पर सरकार को विचार करने को कहा है। और साथ साथ कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव में नामांकन और चुनाव प्रचार में भीड़ न हो। साथ साथ कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया जाए, किसी भी जगह पर भीड़ को तितर बितर किया जाए और साथ साथ ऐसी जगहों पर 100% लोगों का मास्क पहनना आवश्यक किया जाए। पुलिस और जिला प्रशासन इसे सुनिश्चित करें। कोरोना संक्रमण को लेकर दाखिल एक याचिका पर आज फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाएं। चलिए शुरू करते हैं। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट किए जाने को लेकर यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। मुख्तार 53 मामलों में वांटेड है और 15 मामलों में ट्रायल चल रहा है। गवाह बिना डरे गवाही दे सकेंगे। गोरखपुर में पंचायत चुनाव की ट्रेनिंग में कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ाई जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वाराणसी पहुंचे। यहां पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर प्रहार किए। उन्होंने बीते दिनों हुई एम तिवारी की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों से मुलाकात की और मामले को सदन में उठाने का आश्वासन दिया।
गाजीपुर में पंचायत चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कसी और इसी कड़ी में डीएम ने जिले के अलग अलग विकास खंडों का दौरा किया। इस दौरान डीएम ने मतदान केंद्रों, नामांकन स्थल और स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। संत कबीर नगर में जोनल मजिस्ट्रेट राजेश अग्रवाल ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस और लेखपाल के साथ बैठक की। इस दौरान जोनल मजिस्ट्रेट ने कहा कि पंचायत चुनाव में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी जेल भेजे जाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर आजमगढ़ पुलिस अलर्ट पर है और इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध तमंचे और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही केस दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया है। देवरिया में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 40 लीटर कच्ची शराब, 4,500 क्विंटल लहन बरामद की और साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। जौनपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। महाराजगंज में एक सर्राफा व्यवसायी से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मामला नौतनवा कस्बे का है। यहां बदमाशों ने 20 लाख रुपए की मांग को लेकर सर्राफा व्यवसायी को धमकी भरा आपत्ति का। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगा दिया। कुशीनगर में चोरों ने पुलिस को 1 महीने में चोरी की दूसरी वारदात को अंजाम देकर चुनौती दी है। चोरों ने यहां कसिया थाना इलाके के सबिया टीचर्स कॉलोनी में एक बीएसएनएल के इंजीनियर के घर पर 3 लाख रुपए और 10 से 12 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। मिर्जापुर में 13 तारीख से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र मेले की तैयारी को लेकर प्रशासनिक भवन में बैठक हुई। इसमें फैसला किया गया कि कोविड-19 के मद्देनजर लोगों को मास्क पहनकर आना आवश्यक होगा। बस्ती में आग का कहर देखने को मिला। यहां के मुंडेरवा थाना इलाके के खेत में खड़ा ट्रैक्टर धू धूकर जलकर खाक हो गया, तो वहीं रुंधौली थाना इलाके के हिस्से में भी आग ने गेहूं की कई बीघा फसल को जलाकर राख कर दिया। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और चौथे चरण के लिए 44 सीटों पर होने वाले मतदान से पहले प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पिछले कई चरणों में मुख्यमंत्री पहुंचे, सभाएं की और इस बार एक बार फिर से पहुंचेंगे और सीएम योगी यहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम के जो कार्यक्रम हैं वो सिलसिलेवार हम आपको बताते हैं। सुबह 10:40 पर कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद उनके आगे के कार्यक्रम होंगे। 11 बजे भी उनका कार्यक्रम है। तो ये आप जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है सीएम का वो जान रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे 10:40 पर। फिर 11 बजे इंद्र मैदान हुगली में जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे वो कृष्ण रामपुर दक्षिण जंगलपारा 10परा में पहुंचेंगे और संक्रेल गिल ग्राउंड हावड़ा में जनसभा को फिर दोपहर 2 बजे वो संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 8 मई से शुरू होंगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 8 मई को शुरू होकर 25 मई को खत्म होंगी, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 8 मई से शुरू होकर 28 मई को खत्म होंगी। और आपको ये भी बताएं कि पहले यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन बाद में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में फेरबदल करते हुए बोर्ड परीक्षाओं को 8 मई से शुरू करने का फैसला किया गया है।